नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 तृतीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में मधुर हिंदी पाठमाला भाग 2 से 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है अब हम दोस्त हैं, इस पाठ के कुछ अभ्यासों को पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम सभी पृष्ठ संख्या 69 में दिए गए लिखिए विभाग के कुछ प्रश्नों को करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका प्रश्न यहाँ दिया गया है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, हाथी ने मेंढक को क्या कहा? विकल्प है जहरीला, डरपोक, खतरनाक, जहरीला और खतरनाक। ख, घड़ियाल को किससे डर लगता था? विकल्प है हाथी से, पानी से, डार्ट मेंढक से, जंगल से। तो चलिए बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से है। हाथी ने मेंढक को क्या कहा? जहरीला और खतरनाक। ख, घड़ियाल को किससे डर लगता था? उत्तर है डार्ट मेंढक से। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 70 में दिए गए लिखिए विभाग से दूसरे प्रश्न के उत्तरों को करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। बच्चों, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें कम से कम शब्दों में पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके प्रश्न के साथ उत्तरों को जान लेते हैं। प्रश्न क, डार्ट मेंढक कहाँ रहते थे? उत्तर है झील में। ख प्रश्न है, झील में मेंढक के अलावा और कौन रहता था? उत्तर है घड़ियाल। ग प्रश्न, घड़ियाल ने किसे देखा? उत्तर है हाथी को। घ प्रश्न है, हाथी ने मेंढक को धन्यवाद क्यों कहा? उत्तर है जान बचाने के लिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को आप सभी पुस्तक में ही पेंसिल से लिखिएगा। बच्चों, हम तीसरे अभ्यास को नहीं करेंगे। अब हम चौथे प्रश्न के उत्तरों को जान लेते हैं। चौथा प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा? बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वाक्य दिए गए हैं क से लेकर घ तक। इन वाक्यों को किसने कहा है, किससे कहा है, पाठ के अनुसार हमें उत्तरों को लिखना है। क, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? उत्तर है डार्ट मेंढक ने हाथी से कहा। ख, मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। उत्तर है डार्ट मेंढक ने घड़ियाल से कहा। ग, मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है। उत्तर है हाथी ने डार्ट मेंढक से कहा। घ, अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र। उत्तर है हाथी ने डार्ट मेंढक से यह वाक्य कहा है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 71 में समझिए विभाग से 3 प्रश्नों को करेंगे। आप सभी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक से अनेक बनाइए। अर्थात यहाँ दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप को दिए गए खाली स्थान पर लिखना है। दूसरा प्रश्न शब्द है बच्चों वह, जिसका उत्तर दिया गया है वे। दूसरा शब्द है झील, तीसरा तोता, चौथा तितली। दूसरे अभ्यास का प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और 2-2 शब्द और लिखिए। बच्चों, यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ द्वित्वक व्यंजन दिए गए हैं। इन्हें आप संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ा होना।
तो यहाँ आप देख सकते हैं त धन त, यहाँ पे आधा त धन त दिया है। ऐसे शब्दों से हमें दो शब्द लिखने हैं, परंतु एक शब्द उदाहरण स्वरूप दिया गया है। जैसे तत्त उत्तर, मम चम्मच, तट पट्टी। बच्चों आगे और दो शब्द हमें इन्हीं संयुक्त व्यंजनों से अथवा द्वित्वक व्यंजनों से लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है, जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। बच्चों यहाँ बॉक्स में आप ध्यान दें, एक रेखा खींची हुई है ऊपर से नीचे की ओर। इस चिन्ह को हम पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। और जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक लगाते हैं। बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह हम प्रश्न पूछे जाने पर चिन्हित करते हैं। तो आगे प्रश्न क्या है, पाठ में से नीचे दिए गए चिन्ह वाले वाक्य ढूंढकर लिखिए। बच्चों पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, इन दोनों विराम चिन्हों से हमें पाठ से चुनकर दो वाक्य बनाने हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके उत्तरों को जान लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, एक से अनेक बनाइए। वह, वे, झील, झीले, तोता, तोते, तितली, तितलियां। दूसरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, उत्तर पत्ता, छत्ता, चम्मच, अम्मा, मरम्मत, पट्टी, चट्टान, खट्टा। अब चलिए बच्चों तीसरे अभ्यास के उत्तरों को जान लेते हैं। यहाँ हमें पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह से वाक्य बनाने हैं। पूर्ण विराम वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, हाथी को झील पसंद आ गई। प्रश्नवाचक वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। तो बच्चों ये दोनों ही वाक्य हमने पाठ से ही लिया है। जैसा प्रश्न में निर्देश दिया गया था उसी प्रकार इन्हें हमें करना है। तो बस बच्चों आप सभी दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपने मधु पाठ्य पुस्तक में ही पेंसिल से लिखें और दिए गए प्रश्न उत्तरों को अच्छे से याद भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।